नमस्कार। माता की भक्ति और शक्ति के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रा आहट हो रही है नवरात्रा की, और सबसे नवरात्रि में जो सबसे आनंद का विषय होता है वो होती है माता जी की आराधना। गरबों के माध्यम से, उस संगीत और उस तमाम आनंद के माध्यम से वो आराधना तक जुड़ते हैं। कभी कभार उसमें कुछ विवाद भी होते हैं, मगर राजसमंद में गत वर्ष एक नवाचार हुआ था और रॉयल ग्रुप जो पूरा कई सालों से यहाँ इस गरबा का आयोजन करवा रहा है, उन्होंने उस नवाचार की अगुवाई की थी। वो नवाचार इस बार भी जारी हो रहा है और उसके साथ कुछ और बेहतर चीज़ें जुड़ी है। अभी हमारे साथ हेमंत जी पालीवाल और पूरी टीम है, इनसे जानेंगे कि क्या इस बार विशेष तैयारियां चल रही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये रॉयल ग्रुप का आयोजन हम 95 से करते आ रहे हैं, आज से नहीं है। और इस कार्यक्रम में हमने इस बार विशेष रूप से प्रथम दिन पूरा मातृ शक्ति के नाम रखा गया है, जिसमें 101 कन्याओं का हम पूजन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वांछित कन्याओं को हम यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है और उनके भविष्य के लिए भी कुछ हम कर सकें, वो भी हम वार्ता करेंगे उस दिन। पर एक हमारा ये मतलब आयोजन, अनूठा आयोजन होगा उस दिन। पूरा मातृ शक्ति ही इस पंडाल में उस दिन नाचेगी, गरबा माँ दुर्गा के सामने नृत्य करेगी अपना गरबा। और 9 दिन फिर हमारा पूरा जैसा हमेशा करते आ रहे हैं वैसा रहेगा। और इस बार हम फिल्मी और फूहड़ गानों पे पिछले साल से हमने रोक लगाई। वही आने वाला था जो नवाचार मैंने कहा। पिछली बार भी एक विवाद हुआ था और शहर में या आसपास उस क्षेत्र में वो विवाद चला था, और फिर सबसे पहले अगर किसी एक ग्रुप ने ये घोषणा की थी कि हम आज से ही ये इस प्रकार के गाने बंद कर रहे हैं और अब नहीं बजेंगे, और ये होना भी चाहिए, तो इस बार भी बिल्कुल बंद रहेंगे। जी हाँ, हमारा जैसे जहाँ जिस कुल में जन्म हुआ है, जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, हम शुरू से ही संघ और हिंदुत्व की विचारधारा से लेकर चले हैं। तो हमारे जितने भी बड़े और संगठनों के जितने भी बड़े भैया हैं, उन्होंने हमें ये आग्रह किया और हमने तुरंत प्रभाव से उस चीज़ को लागू कर दिया कि आज के बाद अपन फिल्मी और फूहड़ गानों पे हमेशा के लिए रोक लगा देंगे, वो कभी पंडाल में नहीं सुनाई देंगे। मैं थोड़ा सा पंडाल की व्यवस्थाओं को लेकर भी बात करूंगा, मगर कई कभार इन दिनों ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये आप तो 95 से करवा रहे हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि 95 से लेकर 2023 तक आए हैं, कई चीज़ें बदली है, कई डेकोरेशन बदले हैं, मगर कई जगह ऐसा भी हो गया है कि अब ये आराधना कम इवेंट ज़्यादा हो गया। जी हाँ, ये एक बहुत जने इवेंट का तरह से भी इसको करने लग गए हैं। पर हमारे ग्रुप का सदैव ही माता के आराधना, हम पहले गांधी पार्क में करते थे, उस समय हाथ के गरबे होते थे। धीरे धीरे ट्रेंड आया कि इस पे इन डांडिया करने लग गए। तो हम यहाँ पे किसी को कोई हाथ से करता है तो हम रोकते नहीं हैं, कोई डांडिया कर रहा है तो डांडिया कर रहा है। पर हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसे कोरोना काल में हमारे पूरे ग्रुप ने हमने बिल्कुल डांडिया नहीं करा, पर हमने 9 दिन माता जी को बिठाए व्रजप्रभा कॉटेज में और उनकी आराधना 9 दिन करी, बिगर डांडिया के करी। पर हमने कभी भी आज दिन तक ब्रेक नहीं दिया जी। और हमारी आराधना हमेशा, मतलब बारिश हो कुछ भी हो, हम माता की भक्ति को लेकर ही हमारा वो रहता है। राजसमंद जिले का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये ग्रुप है, सबसे बड़ा आयोजन है डांडिया का। मगर इस बार मैं देख रहा हूँ कि पीछे भी कुछ और अलग से डेकोरेशन, हर बार थोड़ा अलग होता है, इस बार कुछ अलग हो रहा है। जी हाँ, हम माता जी के मंदिर को, जैसे कि मैंने बताया कि हम आराधना पे ज़्यादा विशेष देते हैं, तो मंदिर को सभी जितने भी यहाँ पे पंडाल में जो लोग आए उन सभी को दर्शन होए, उसके लिए हमने माता जी का मंदिर विशाल और भव्य बनाया है, जो दूसरी मंजिल पे माता जी विराजेगी और पूरे पंडाल में सभी को माता जी के दर्शन होंगे। तो देखा आपने, ये यहाँ लगातार तैयारियाँ चल रही है, पूरी की पूरी टीम तैयारियों में जुटी हुई है। जब मैं यहाँ आया तब भी ये लोग काम कर रहे थे। तो कुल मिला के इस आयोजन से उस तरह से जुड़ गए हैं कि आयोजन सफल होवे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराधना से जुड़ सके। राजसमंद जिले में जो एक अलग मुकाम ये रॉयल ग्रुप रखता है, उसी परंपरा को भी इस साल भी और भी बेहतर तरीके से जारी रखा जा सके। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही है कि आराधना का पर्व है, आराधना उसमें मूल में होनी चाहिए, तो कोई फूहड़ गाने नहीं चलाएंगे। और साथ ही कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से सनातन में ये इस पर्व का जो स्वरूप है, वो स्वरूप यहाँ संजोया जा सके और यहाँ से भक्ति और शक्ति दोनों की आराधना उसी स्वरूप में हो सके। और जो शुरुआत इन्होंने बताई वो तो बड़ी अद्भुत है कि पहले दिन 101 कन्याओं का यहाँ पूजन होगा और पहले दिन ये पूरा का पूरा पंडाल मातृ शक्ति को समर्पित रहेगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।